नमस्कार, आप सभी को देख रहे हैं ग्रामीण टाइम्स। मैं बलेश्वर नाग। अभी मैं हुरदा में हूँ। शाम के समय होते हुए यहाँ सभी क्षेत्र के सभी पंचायत के लोग यहाँ पर चाय पीने के लिए आते हैं। तो आप सभी को देख सकते हैं, यहाँ समाज सेवी और जनप्रतिनिधि लोग भी हैं। अभी हम जानने का कोशिश करेंगे 2 मार्च 2025 को इसी हुरदा शेड में हुरदा को प्रखंड बनाओ मंच का तैयारी हुआ था। अभी 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन इस हुरदा को प्रखंड बनाओ लेके कुछ ऐसा नहीं हुआ था। अभी हम जानने का कोशिश करेंगे क्या है क्या नहीं, और वहाँ के जो सह सचिव हैं उन्हीं से सबसे पहले हम जानने का कोशिश करेंगे, बलदेव साहू जी से ही, क्योंकि हुरदा को प्रखंड बनाओ मंच का सह सचिव से ही। बताइए, आप लोग आवाज बुलंद किए थे, इनके लिए रैली भी किए, सब कुछ हुआ यहाँ, लेकिन इसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे दर्शक को आगे आप बताइए। ग्रामीण टाइम के श्रोताओं को नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा कि जो हम लोग बैठक करके एक समिति बनाए थे प्रखंड बनाओ हुरदा को, ये मंच तैयार किए थे जिसमें मैं सह सचिव था। और उस समय हम लोगों ने सब मिलकर काफ़ी प्रयास किया और इस पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया और विधायक को भी एक आवेदन देकर सूचित किया, सांसद को भी आवेदन दिए हैं, डीसी महोदय को भी दिए हैं। इसके बावजूद भी जब अभी अबुआ सरकार है उसमें विधायक भी अबुआ है और उसके बाद उन्हीं की सरकार है, सांसद भी अभी कांग्रेस के सांसद हैं। तो इससे प्रतीत होता है कि जब पूरी सरकार ही उनकी है तो अभी तो बन जाना चाहिए था प्रखंड। लेकिन बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि ये प्रखंड पर बनाने पर किसी का ध्यान नहीं है। हमारे विधायक भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे होंगे, शायद इसलिए आज तक ये मुद्दा हम विधानसभा में कभी नहीं उठाया गया जो आज तक उठना चाहिए था। और ब्लॉक बनाने पर जोर देना चाहिए क्योंकि अभी सरकार जो है उनकी है। पहले क्या होता था कि हमारे जो विधायक थे वो बीजेपी से थे और सरकार थी जेएमएम की, जिसे ये लोग क्रेडिट लेने का जो होड़ था जिसके चलते नहीं बन पाता था। और उससे पहले बीजेपी की सरकार थी तो कांग्रेस की जेएमएम की जो विधायक थे, इसके चलते खींचतान के चलते प्रखंड नहीं बन पाया। लेकिन इस बार ऐसा है कि विधायक भी जेएमएम के हैं, सरकार भी जेएमएम का है, उसके बावजूद अगर नहीं बन पा रहा है तो बहुत दुख का बात है। और इस पर विधायक को संज्ञान लेते हुए इस पर विधानसभा में आवाज उठाना चाहिए क्योंकि हम लोग का जो प्रखंड है 16 पंचायत का है और जिसमें 6 पंचायत का हम लोग प्रखंड चाहते हैं और लगभग 30 से 35 हज़ार की जनसंख्या है। आप देखेंगे तो यहाँ पे बगल में ही 4 पंचायत आपका उड़ीसा सटा हुआ एक प्रखंड है बांसजोर, जो 4 पंचायत से बना है और उनकी आबादी मुश्किल से 20,000 होगी। और 20,000 आबादी वाला को जब आप प्रखंड बना सकते हैं तो इतने उबड़ खाबड़ क्षेत्र में 6 पंचायत में 30-35 हज़ार आबादी को क्यों नहीं बना सकते हैं, जबकि हमारे प्रखंड की दूरी 50 किलोमीटर है। आप थोड़ा सा हमको बता दीजिए, वो 6 पंचायत कौन कौन सा है? 6 पंचायत है जमतई, रायकेला, गेनमेर, बिंतुका, साहूबेड़ा और डुमरिया। आपसे हम ये जानना चाहते हैं, जब आप लोग आवेदन दिए, जैसे विधायक हो गया, संसद हो गया, चाहे डीसी में, आप लोग को क्या आश्वासन मिला था? हम लोग को तो आश्वासन मिला था कि इस बार हम लोग विधायक के पास गए थे तो इस बार विधानसभा में ये बात उठाएंगे। और हेमंत जी भी एक लेटर निकाले थे कि जो जो ऐसा ये है उनको प्रखंड बना दिया जाएगा ऐसा। तो उसी के एवज में ये प्रखंड बनेगा ऐसा हम लोग को आशा लगा था, इसलिए हम लोग विधायक के पास ये बात रखे। लेकिन आज तक विधायक कभी विधानसभा में ये आवाज़ नहीं उठाई, जिससे प्रतीत होता है कि ये हम लोग के लिए काम नहीं कर रहे हैं विधायक। तो कहीं न कहीं आप सभी को सुन रहे हैं, और मैं आप सभी को बताना भी चाहूँगा, क्योंकि ये माँग पूरा तेज़ी से फिर से उठ रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों को काफ़ी समस्या हो रहा है। अभी हम लोग के बीच में एक समाज सेवी है और क्षेत्र के बारे में बहुत ही रूबरू तरीके से जानते हैं समस्या के बारे में, उन्हीं से अभी हम जानने का कोशिश करेंगे। आप हमें क्षेत्र की जो समस्या है, मेरे दर्शक वहीं आपकी आवाज़ को सरकार तक जाएगी, तो आप थोड़ा-सा क्षेत्र के जो भी समस्या है उनको कम से कम बताइए, ताकि ये तेज़ जो प्रखंड मांग चल रहा है उसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो आपका चैनल को धन्यवाद है और इनके चैनल में जितने भी दर्शक हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, ये प्रखंड की मांग जहां तक है मेरी जानकारी है लगभग 20 वर्षों से ये मांग चलते आ रहा है। और जैसा कि बलदेव साहू जी ने कहा कि क्रेडिट लेने के चलते यहाँ पर हम लोग छले जा रहे हैं।
नहीं तो आज से बहुत पहले प्रखंड हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर पूरब साइड देखते हैं तो हमारा पश्चिम सिंहभूम है, दक्षिण साइड देखते हैं तो उड़ीसा बॉर्डर है, और यहाँ से प्रखंड का दूरी है सो 40 से 50 किलोमीटर पड़ता है, और एक छोटा सा भी काम के लिए हम लोग को प्रखंड जाना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत ही गंभीर समस्या है, एकमात्र ओपी यहाँ पर है जिसके चलते थोड़ा सा हुर्दा का लाज बचा हुआ है। ये ओपी भी 1964 में बना था जब हिंदू मुस्लिम का राइट हुआ था। अगर शायद राइट नहीं होता तो ये ओपी भी यहाँ नसीब नहीं होता। 64 का जो कांड हुआ था उसके चलते ओपी बना है, और थोड़ा मोड़ा हम लोग को जो मतलब कोई भी एक राहत का अगर हम लोग को मिलता है थोड़ा सुरक्षा का दृष्टिकोण से, तो हम लोग का ओपी के चलते हम लोग का पहचान बना हुआ है। बाकी हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा है। 1982 में एकमात्र प्राइवेट स्कूल था जो अभी भी चल रहा है रायकेरा में। इस क्षेत्र के लोग उसी विद्यालय से पढ़े लिखे हैं। तो देखा जाए कुल मिला करके तो हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। यहाँ प्रखंड बनने से इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनको बहुत लाभ होगा। अभी मुद्दा तो बहुत है, समस्या बहुत है, लेकिन हम एक छोटा सा मुद्दा हम उठाना चाहेंगे। जैसे किसी को जमीन जायदाद के बारे में अगर कुछ जानकारी लेना है तो प्रखंड जाना पड़ता है, उसके लिए सीओ ऑफिस। तो वहाँ पर जाने के लिए जो गरीब गुरबा है, अनपढ़ है, उन लोग को सोचना पड़ता है उन लोग को कि किसी को लेकर के जाएंगे, अकेले नहीं जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारा मतलब यहाँ पर समस्या है। मैं कितना समस्या को बताऊं। हम प्रखंड किसी भी कारण से चले गए तो अगर वहाँ पर कोई अफसर नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है, तो फिर हम बैरंग लौट के आते हैं, फिर कोई तिथि तय करते हैं, फिर जाते हैं, फिर वैसे ही होता है। तो बार बार जो जाना आना होता है और काम नहीं होता है, सबसे बड़ा आखिर ये होता है। आप हमें बताइए, आप सरकार से क्या बोलना चाहिएगा? मैं सरकार से बोलना चाहूँगा कि हमारी जो आवाज़ है अगर आप तक जाती है तो इस पर अमल करें और बहुत जल्दी से जल्दी प्रखंड बनाएं, जिससे हमारे जो यहाँ के जो वासी हैं उनको सुविधा मिल सके और उनको भी सरकारी लाभ मिले। सरकार अगर अभी ध्यान नहीं देती है, चुनाव के समय ये मुद्दा फिर उठाएगा ये लोग, क्योंकि चुनावी मुद्दा बना के रखा है जिससे हम लोग को, हमारे एरिया के सभी लोगों को छला जा रहा है बार बार। तो मैं चाहूँगा कि जो भी अभी सरकार में वर्तमान में है इस पर ध्यान दें और जल्दी से जल्दी प्रखंड बनाएं। हमेशा ग्रामीण टाइम जमीनी हकीकत रिपोर्टिंग करके आप सभी को दिखाता है, लोगों की समस्या को हमेशा रूबरू कराता है। हुर्दा क्षेत्र में काफी समस्या है, तो आप सभी को देख रहे थे ग्रामीण टाइम। चलिए, जय झारखंड, जोहार।